वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है उन सारे लोगों को मेरा सादर नमस्कार। ये म्यूजिक की गति थोड़ी धीमी करते हुए हम पहुंच जाते हैं हमारे खास टॉपिक पे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, है ना। प्रीवियस क्लास में बहुत ही उम्दा, बहुत जबरदस्त डिस्कशन किया था, है ना। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम का होमवर्क भी दिया था। आप चाहो तो मैं उन चारों प्रॉब्लम को रिकॉल करवा लूं, खास आप लोगों के लिए, की जरूरत नहीं है। आसान थे, है ना, आसान थे। चलो ठीक है, तो फिर आगे डिस्कशन करते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगा कि दिक्कत है तो आप जरूर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैं आने वाले वीडियो में उन 4 प्रॉब्लम को भी कवर अप कर लूंगा। लेकिन मैं आपको रिकॉल करवा दूं, वो 4 प्रॉब्लम एग्जैक्टली उसके ऊपर जो प्रॉब्लम दिया हुआ था बिल्कुल वैसे के वैसे ही है ना। फिर भी किसी को भी थोड़ा रत्ती भर भी दिक्कत जाती है तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे कवर कर लूं। और वैसे भी आपको जो भी दिक्कत जाती है मुझे कन्वे कीजिए, मैं उसको कैसे न कैसे आने वाले वीडियोस में कवर अप कर लूंगा। आज बहुत ही खास डिस्कशन है, इसके बाद का डिस्कशन बहुत ही अंगार है, अल्टीमेट है, झकास है, फर्स्ट क्लास है ना। चलो आगे के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी है ना, वो कुछ ऐसी है, बहुत ही गजब का डिस्कशन है। आप मुझे बताओ, हम 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन को तो लेंगे ही, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 3 पॉइंट को लेते हैं और, है ना, थोड़ा स्ट्रेट लाइन यूज कर लेता हूं। ये तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। बताओ इस ट्रायंगल में कितने डायगोनल है। मैं आपको बता दूं, डायगोनल यानी कोई भी क्लोज कर्व के अंदर जो भी लाइन है उसको डायगोनल बोलते हैं, है ना, जो बराबर 2 पॉइंट को टच करे। लेकिन ट्रायंगल में ऐसी कोई लाइन आ ही नहीं सकती, है ना, जो एक्सट्रीम कॉर्नर के पॉइंट को टच करे और वो भी वो लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो डायग्राम के अंदर से जावे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल कितने रहेंगे? 0, है ना। ट्रायंगल के अंदर डायगोनल कितने रहेंगे? 0। अब बात करते हैं स्क्वायर। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट से हमने एक डायग्राम बनाई। अब इसके अंदर डायगोनल कितने आ सकते? एक डायगोनल आ सकता और ये दूसरा डायगोनल आ सकता। यानी नंबर ऑफ डायगोनल कितने रहेंगे यहां पे? 2। ठीक है, अब वापस से चीजों को बदल के, है ना, पेंटागन लेते हैं। ये पेंटागन में कुल मिला के 5 साइड है, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने, ये हम काउंट करेंगे। देखो ये पहला डायगोनल है ना, क्योंकि वो डायग्राम के क्लोज कर्व में अंदर से जा रहा है, डायग्राम के अंदर, तो ये डायगोनल हुआ। ये दूसरा डायगोनल, ये तीसरा डायगोनल, ये चौथा डायगोनल, ये 5वां डायगोनल। कुल मिला के कितने डायगोनल हुए पेंटागन के अंदर? 5। कुल मिला के डायगोनल हुए पेंटागन में 5। हमने ये नंबर ऑफ डायगोनल जो निकाले हुए हैं वो
है ना, मैन्युअली निकाले। हाँ, पेंटागन में पॉसिबल भी है, शायद हेक्सागन, है ना, ये डेकागन तक आप शायद खुद मैन्युअली कर लोगे। लेकिन अगर मैं प्लेन बोलूं जिसके अंदर 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट से बनने वाली डायग्राम में कितने डायगोनल रहेंगे, ये अगर मैं पूछूं तो आप शायद मैन्युअली निकाल नहीं पाओगे। यानी कि मैन्युअली देयर आर लिमिटेशन, लेकिन विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन हम नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हैं। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलो कोशिश करते हैं इसको निकालने की, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, है ना, देखो कैसे। इसी बात को हम लोग, देखो आप लोगों को मालूम है ना, कुल मिला के कितने पॉइंट है यहां पे, 3 पॉइंट है ना। मैं काम करता हूं ना, इन सारे चीजों को पहले कंसेप्ट ले लेता हूं और उसके बाद में मैं प्रॉब्लम लेता हूं। देखो 3 पॉइंट है, ये हम लोगों ने नंबर ऑफ डायगोनल देखे, यहां लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ डायगोनल, और यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ साइड्स। 3 पॉइंट है तो नंबर ऑफ साइड्स कितने इस ट्रायंगल को, 3। 4 पॉइंट है तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4। 5 पॉइंट है तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 5। अगर 6 पॉइंट रहते थे तो नंबर ऑफ साइड्स कितने रहते थे, 6। 7 पॉइंट रहते थे तो नंबर ऑफ साइड्स कितने रहते थे, 7। यानी ध्यान रख लेना, जितने पॉइंट उतने साइड। बड़ा सतर्क रहना, मैंने जो बात बोली हुई है सीधा दिमाग के अंदर डाल देना। जितने पॉइंट उतने साइड्स, ये बात को दिमाग में फिट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। और नंबर ऑफ डायगोनल हमको निकालना है। अब इसके लिए जो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था उसको काम लेंगे। लाइन मारने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत रहती है, 2, है ना। अब आप ही बताएं मुझे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो सिर्फ आप ये बताओ कि इस 3 पॉइंट में मैं कितने लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं, तो कैसे निकालेंगे। कुल मिला के पॉइंट कितने हैं, 3, और लाइन मारने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत रहती है, 2। 3c2 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 3। यानी कुल मिला के कितने लाइंस मारेंगे हम लोग इसमें, ये 3 पॉइंट से 3 लाइन मारेंगे। अब ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो गए। टोटल नंबर ऑफ लाइंस में नंबर ऑफ साइड्स भी है और नंबर ऑफ डायगोनल भी है। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस, मैं यहां लिख भी देता हूं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस विथ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से ज्यादा कितने लाइन बन सकते हैं, 3c2 यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और अल्टीमेटली आंसर कितना आया, 3। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। इन टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ साइड्स। 3 पॉइंट से ज्यादा कितने साइड्स बन सकते हैं, 3। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने आ जाएंगे, 0। यहां पे हेडिंग लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ डायगोनल, और यहां पे हेडिंग लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ साइड्स, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ये चीज मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। हम वापस से इसके प्रॉब्लम्स के साथ में ये सब बातें देखने वाले हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन यहां से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लाइंस अभी देखा था हम लोगों ने, 3c2 यानी कितने हुए, 3 लाइंस हुए। इसमें से नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए थे ट्रायंगल में, 3। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हुए, 0। हमने वेरीफाई करके देख लिया, है ना। वापस से वेरीफाई करके देखते हैं। ये एक बात के लिए वेरीफाई किया, अब दूसरे बात के लिए, है ना। टोटल नंबर ऑफ लाइंस विथ 4 पॉइंट्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ लाइंस विथ 4 पॉइंट्स, है ना। 4 पॉइंट से कितने लाइंस आ सकते हैं, कुल मिला के पॉइंट कितने हैं, 4, है ना।
और लाइन मारने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता रहती है? 2। 4c2 यानी क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली है ना, ये अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल यानी 24। 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी कुल मिला के आंसर आएगा 6। 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 6 माइनस 4 पॉइंट है तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 4। अभी देखा था 1 2 3 4 रेड कलर वाले, है ना। 6 माइनस 4 यानी कि अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा? 2। ध्यान में आ रहा है क्या दोस्तों? हाँ या ना? जी हाँ, है ना। तीसरा क्वेश्चन वापस देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस विथ 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स में, है ना, कितने लाइन हैं? 5 पॉइंट के भरोसे कितने लाइन बन सकते हैं? तो अब आप ही मुझे बताइए 5 पॉइंट के भरोसे कितने लाइन बन सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइन में साइड्स भी है और डायगोनल्स भी है। 5c2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा यहां पे? है ना, अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 10। 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल, 5 इंटू 4 यानी 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10। इसमें पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5। अभी देखा हम लोगों ने, और वैसे भी हमको पता है जितने पॉइंट उतने नंबर ऑफ साइड्स रहते हैं। पेंटागन में 5 पॉइंट है तो 5 साइड्स रहेंगे। अगर किसी में 10 पॉइंट के साथ में अगर हम कोई डायग्राम निकाल रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने रहेंगे? 10। 50 पॉइंट के साथ में अगर कोई डायग्राम निकाल रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने रहेंगे? 50। ये बात तो हमने बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से समझ लिया है ना। यानी कि 10 ये 10 लाइन में से 5 साइड माइनस हो गई तो बचे हुए 5 जो लाइन है वो और कुछ नहीं, वो क्या रहेंगे? डायगोनल, है ना। ये लिखा हुआ रॉ है लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात बहुत जबरदस्त है। ये हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन किया, इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स। हाँ या ना दोस्तों? हाँ जी हाँ। चलो अब देखते हैं हम लोगों ने कल कितने प्रॉब्लम किए थे, बताओ ना, है ना। मेरे ख्याल से कल ये ऐप पे मैं भी देख लेता हूं ना। मेरे ख्याल से कल हमने किए थे फर्स्ट क्लास, एक नंबर टकाटक, ये अल्टीमेट। इसके बाद का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, सीधी रेखा में है। 26 प्रॉब्लम हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए थे, यानी आज जो बात है वो 27वें प्रॉब्लम की है। स्लाइड चेंज करूं क्या दोस्तों? हाँ या ना? जी हाँ सर, कर लीजिए सर। मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूं, मैं आपके भावनाओं का आदर करता हूं, है ना। एग्जाम्पल नंबर, है ना, भावना बेन चिल्ला रही होंगी मेरे को, है ना। मैं जो बात कर रहा हूं ना ये अलग बात कर रहा हूं, मैं बाकी सारे लोगों की जो इच्छा है वो उसकी बात कर रहा था, है ना। एग्जाम्पल नंबर 27, हाँ, है ना। एग्जाम्पल नंबर 27 आपके लिए खास पेशकश। दामनगांव बेन्स, बराबर पढ़ाई चल रही है, आशा करता हूं अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 27 लेता हूं, है ना। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल दैट कैन बी फॉर्म्ड। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ, कितने पॉइंट लेते? विथ 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स के साथ में कितने डायगोनल बना सकते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं, आपके लिए खास पेशकश है ना। तो 7 पॉइंट के साथ में मैं पहले निकाल लेता हूं टोटल नंबर ऑफ लाइंस,
टोटल नंबर ऑफ लाइंस, है ना। देखो आपको अगर बहुत ही ज्यादा मेरा लिखा हुआ छोटा लग रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा, है ना, बिकॉज कोई कमेंट अभी तक आई नहीं। ये लेक्चर लेने से जस्ट पहले तक मैंने देखा, वैसी कोई कमेंट नहीं आई थी कि सर ये, बाकी कमेंट आए लेकिन ये कमेंट नहीं आई कि बहुत छोटा लग रहा है सर आपने लिखा हुआ, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। इसमें मैं ज्यादा कंटेंट कवर कर सकता हूं एक ही स्लाइड में, है ना। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं फिर ये जाड़ा वाला पेन इससे भी लिख सकता हूं, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस 7 पॉइंट अगर है और हमको टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखना है तो 7 पॉइंट से, ये जाड़ा वाला पेन आ गया, है ना, 7 पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते, 7c2, है ना, यानी कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसल, है ना, बे एक बे तिरी साहा, और अल्टीमेट हमारा 7 इंटू 3 यानी कि 21 आंसर रहेगा। काय का टोटल नंबर ऑफ लाइंस। टोटल नंबर ऑफ लाइंस में ध्यान रहे नंबर ऑफ साइड्स भी है और नंबर ऑफ डायगोनल भी है। हमको नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है नाउ, है ना। टोटल नंबर ऑफ साइड्स विथ 7 पॉइंट्स is equal to 7. Therefore, number of diagonal with 7 points is equals to, है ना, टोटल नंबर ऑफ लाइंस यानी कि 21 माइनस टोटल नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 7, है ना। 21 माइनस 7 यानी के 14। अल्टीमेट हमारा आंसर कितना रहेगा दोस्तों, है ना, 14। 14 इज अवर आंसर। बात समझ में आई क्या दोस्तों, देखिएगा, है ना। और अगर आप मैन्युअली निकाले तो भी आंसर 14 ही आएगा। अगर 14 आपका मैन्युअल निकालने में आंसर नहीं आया, इसका मतलब जरूर आपने कोई ना कोई गलती किया, है ना, क्योंकि आंसर तो आना ही चाहिए। एक और क्वेश्चन लेंगे ऐसा ही, एक और नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन लेना है। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल that can be formed with, find number of diagonal that can be formed with 7 ले लिया, अब ले लेते हैं 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट से कितने डायगोनल बन सकते हैं। सॉल्यूशन आपके लिए खास पेशकश। सॉल्यूशन नंबर ऑफ डायगोनल दैट कैन, अब आप ही बताए दोस्तों मुझे, यू जस्ट टेल मी। इनफैक्ट आप लोगों ने तो यहां वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, कुल मिला के पॉइंट कितने हैं, 6, और लाइन मारने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता रहती है, 2। 6c2 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। अब इस 6 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। अब ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसल, 2 इंटू 3 यानी के 6, है ना, 5 इंटू 3 यानी अल्टीमेट आंसर 15, है ना। तो अल्टीमेट आंसर आ रहा है हमारा 15। लेकिन ध्यान रहे ये 15 आंसर काय का है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस का। अब आप ही मुझे बताए, है ना,
नाउ टोटल नंबर ऑफ साइड्स विथ 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स के साथ में, अबे बोलो ना, 6 पॉइंट के साथ में नंबर ऑफ साइड कितने रहेंगे राजकमल, हाँ या ना? जी हाँ, है ना? अब कुछ लोग बोल रहे होंगे ये राजकमल कहां से आ गया, है ना? जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो बराबर समझ गए राजकमल का मतलब क्या होता है, तो है ना, वो राजकमल में तालियां बहुत बजती है ना दोस्तों। इतनी हिंट आप लोगों के लिए काफी है। अभी एग्जैक्ट स्टाइल में तो मैं बजा के नहीं बताऊंगा ना, है ना? चल अब आगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ साइड्स विद 6 पॉइंट यानी 6। अब आप ही मुझे बताए, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल विथ 6 पॉइंट्स इज इक्वल टू, टोटल 15 लाइंस थे, उसमें से 6 साइड्स थे, यानी कि 9, यानी क्या हो गए डायगोनल, है ना? तो अल्टीमेट हमारा आंसर आ गया 9, किस्सा खत्म, है ना? तो डायगोनल निकालने की बात तो सर हमने समझ लिया, कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना? लेकिन मैं एक इसके बाद में बड़ा ही अंगार वाला क्वेश्चन आपको, अगर फंडे ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में यहां जो फंडे ध्यान में आ गए, तो फिर ये प्रॉब्लम यानी एकदम चिल्लर है, कोई खास बात नहीं है, है ना? मैथमेटिक्स की बात ही ऐसी रहती, फंडों पे खेल रहता है सारा मैक्सिमम चीजें। हाँ, फिर क्वेश्चन भी रहते, कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते, वो बात तो अलग है ना? डिफिकल्टी लेवल तो कितनी भी रह सकती है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ कंसेप्ट्स उतने ही जरूरी है, बिकॉज द बेस हमको एक स्टार्टअप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहते हैं कंसेप्ट। ऐसी बात है दोस्तों। 28वां क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 29वां क्वेश्चन एकदम रापचिक क्वेश्चन है, एकदम अंगार क्वेश्चन है, आप इतने खुश हो जाओगे, इतना मजा आ जाएगा आपको, है ना? एक एक्चुअली 29वां क्वेश्चन क्वेश्चन कम फार्मूला है ना? ये फार्मूला बना देता है, लेकिन हमने उसको एज अ फार्मूला रटा ही नहीं। मैक्सिमम बुक्स में कैसा है कि पहले ये 29 नंबर का जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसको एज अ थ्योरम प्रेजेंट करते हैं, और उस थ्योरम से फिर एक फार्मूला बनता है उसको रट लेते हैं, और फिर डायगोनल्स लाइंस जो भी निकालते हैं उस फार्मूले से निकालते हैं। लेकिन वो अप्रोच मुझे खुद को पर्सनली एक्सेप्ट नहीं होता, जमता नहीं है, और क्योंकि वो मुझे नहीं जमता मैं पास ऑन भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर कमी है, मैं उसको पास ऑन नहीं कर सकता। मैं हमेशा उसको सॉल्व करके ही आगे बढ़ता हूं, और आप लोग को गोपी मैं वही बताता हूं कि सॉल्व करके, है ना? एक घाटा है सॉल्व करके, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता, लेकिन एक फायदा भी है, इसमें गलती कदापि नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, और फार्मूला रटने का काम भी नहीं पड़ता। ठीक है, फिर भी जो लोगों को रट सकते हैं, एकदम याद ही रह जाता है, तो वो रट भी सकते हो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 29 बहुत ही अंगार है। हाउ मेनी diagonals can be formed? How many diagonals can be formed with a polygon having n sides? With a polygon having n sides, अगर कोई पॉलीगॉन में n साइड्स है तो आप ही बताए कितने डायगोनल उससे बनेंगे, है ना? सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, है ना? बातों बातों में कब टाइम जाता समझता ही नहीं, 24 मिनट हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी वो मैं देखा
तो पता चला, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता था। आप हो ही इतने अच्छे ना, आप लोगों में ऐसा इन्वॉल्व हो जाता हूं मैं, मजा ही अलग आता है ना। लेकिन अभी तो एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम जिंदगी का सुकून ले रहे दोस्तों, है ना। बड़ा आनंद आ रहा है, खुद के बारे में सोच रहे हैं, है ना। सब लोगों के स्वस्थ रहने की प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। सही बात है, क्या मजा आ रहा है। देखो कितनी कम जरूरतें हैं ना हमारी। फॉर्चुनेटली ऊपर वाले को बोलना चाहिए हमने कि हम आसानी से अच्छे से रह सकते हैं, खा सकते हैं, है ना। न जाने कितने सारे लोग होंगे जिनको कितनी तकलीफ हो रही होंगी अभी, पता नहीं। खैर ऊपर वाले के सामने किसकी चलेगी। हाँ, करने वाला भी वही है, भोगने वाला भी वही है। अब आ जाए, है ना, बातें थोड़ी ज्यादा हो रही है हमारी, आ जाते हैं वापस से, स्टे ट्यून, है ना। देखो बात ऐसी है कि अगर कोई पॉलीगॉन है जिसमें एन साइड है ना, तो आप ही मुझे बताए टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू एन साइड है तो पॉइंट भी कितने रहेंगे, एन। और लाइन मारने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता रहती है, 2। ये आ गया हमारा इक्वेशन 1, है ना। टोटल नंबर ऑफ साइड्स, कुल मिला के साइड्स कितने हैं, n, है ना। देयरफॉर अब आप ही बताओ, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ मैं ऐसा साइड में हो जाता हूं तब बिल्कुल नहीं दिखता हूं क्या, है ना। मैं नहीं भी दिखा तो भी ज्यादा टेंशन ले रहे का नहीं, आपका कंसंट्रेशन ये सॉल्व करने पे रहना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस। माइनस टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस, है ना, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि 1 माइनस 2, यानी कि NC2 माइनस n, NC2 यानी n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n। अब ये n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसल। अब ये n इंटू n यानी n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 माइनस n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n अपॉन 2, यानी नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला मिल चुका है, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। ये फार्मूला है हमारा नंबर ऑफ डायगोनल का, है ना। नंबर ऑफ डायगोनल का ये खास फार्मूला, है ना। थोड़ा सा अच्छे से इसको मैं स्क्वायर बना देता हूं। ये है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला, है ना। वेर n यानी नंबर ऑफ साइड्स या n यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना। इससे आप डायगोनल फटाक से निकाल सकते हैं, या आपको डायगोनल पता है तो आप नंबर ऑफ साइड्स फटाक से निकाल सकते हैं, है ना। ये है खास फार्मूला।
ठीक है, ये बात हम लोगों ने देखा 29th नंबर के प्रॉब्लम में, है ना। इससे बेनिफिट ऐसा है कि आप डायगोनल से पॉइंट्स निकाल सकते हो और पॉइंट से डायगोनल निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 29 ये खास है, इसको एज अ थ्योरम भी बोल सकते हैं या एज अ प्रॉब्लम। जनरली बहुत सारे बुक्स में तो एज अ थ्योरम दिया हुआ है, हम लोग इसको एज अ प्रॉब्लम लेते हैं, बस चीजें समझने के लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 30 आपके लिए खास। एग्जाम्पल नंबर 30, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन having 54 डायगोनल्स, है ना। क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? साइड्स, और डायगोनल दिए हुए कितने? 54। आंसर आप ही को निकालना है दोस्तों, है ना। आप लोग यहां पे वीडियो पॉज करके आप खुद इसको सॉल्व करें, है ना, और खुद इसका आंसर निकाले। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप खुद निकाले, है ना। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर कैसे, है ना। तो फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 54 डायगोनल्स। चलो देखते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू, है ना, टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस, है ना, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस टोटल नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस यानी मान लो कि कुल मिला के n साइड्स है, तो एन सी, है ना, n पॉइंट है, तो NC2 यानी क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस टोटल नंबर ऑफ साइड्स यानी क्या हो जाएगा? n, है ना। थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व किया था, NC2 माइनस एन, NC2 माइनस एन, और इसका जवाब कितना आया था? n² माइनस 3n अपॉन 2। तो मैं ये डायरेक्टली लिख लेता हूं, n² माइनस 3n अपॉन 2, है ना। यहां पे लिख भी देता हूं फ्रॉम, है ना, मैं थोड़ा डार्क कलर से लिखता हूं इसको, फ्रॉम प्रीवियस प्रॉब्लम, पिछले प्रॉब्लम के ऊपर से, ठीक है, n² माइनस 3n अपॉन 2। अब नंबर ऑफ डायगोनल हमको ऑलरेडी दिए हुए है 54, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 108 इज इक्वल टू n² माइनस 3n, है ना। देयरफॉर n² माइनस 3n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। n² माइनस 3n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब 108 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका प्लस माइनस माइनस 3 आना चाहिए, है ना। तो 12 इंटू 9 यानी कितना आ जाता है? 108। और क्योंकि 108 का साइन माइनस है, मुझे मैं 12 का फैक्टर लेता हूं माइनस और 9 का फैक्टर लेता हूं प्लस। अब देखो कैसे, n² माइनस 12n प्लस 9n माइनस 108 इज इक्वल टू 0। n कॉमन निकाल लो दोस्तों, है ना। मैं लिख सकता हूं माइनस 12n प्लस 9n यानी कि माइनस 3n, है ना। और ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने आपको बताया है। तो n कॉमन निकाला तो n माइनस 12 प्लस 9 कॉमन निकाला तो n माइनस 12। n माइनस 12 को कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या?
n plus 9 is equals to 0. Therefore n is equals to 12 और n इज इक्वल टू -9। अब आप ही बताएं, साइड्स कभी निगेटिव रह सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो यहां फाइनल आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स आर 12, है ना। एज साइड्स आर नॉन निगेटिव, है ना। तो ये n इज इक्वल टू -9 हम कंसीडर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि साइड्स कैसे रहने वाले हैं? निगेटिव रहने वाले नहीं हैं। इसी मोमेंट पे मुझे आपको 3-4 प्रॉब्लम होमवर्क में देना पड़ेगा, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। कभी डायगोनल निकालने के लिए बोला जाएगा या कभी साइड्स निकालने के लिए बोला जाएगा। 30 क्वेश्चन तो यहां पे खत्म हो गए हमारे। इसके बाद में एक 4-5 प्रॉब्लम का रापचिक होमवर्क मैं आपको देने वाला हूं, है ना। और फिर ये इस तरह के क्वेश्चन भी खत्म होके फिर क्वेश्चन की वैरायटी भी बदलना पड़ेगा। करूं दोस्तों? ये लिख लिया आपने? नहीं लिखा होगा तो पॉज कर लेना। चलो, होमवर्क मैं कंटिन्यूएशन में ही नंबरिंग देता हूं 31 से। A polygon has 44 diagonals. Find the number of sides. Find the number of sides. A polygon has 44 diagonal. 44 डायगोनल है एक पॉलीगॉन में, तो नंबर ऑफ साइड्स ढूंढने का है ना। आप जरूर सॉल्व करिएगा इसको। आंसर लिख के दूं या अगले वीडियो में बताऊं? अगले वीडियो में याद रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। चलो अगले वीडियो में बताऊंगा। नहीं भी रहा तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे याद दिला देना, सर ये चीजें हमको आई नहीं है, आप अगले लेक्चर में कवर अप कर लीजिएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन 32 नंबर का। How many diagonals are there in a decagon? How many diagonals are there in a decagon? 33, 333, 33. Find number of diagonals of a polygon having 12 points. Find number of diagonals of a polygon having 18 points. Find number of sides of a polygon
हैविंग 5 डायगोनल्स, है ना। 5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है होमवर्क में, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, खास आपके लिए चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। 35 तक का किस्सा हो गया। अब लेते हैं अगली पेशकश, बड़ी ही खास एग्जाम्पल नंबर। एक काम करते हैं दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। 40 मिनट का समय हो चुका है, काफी है, इतना भी पढ़ लिया तो भी, है ना। मिलेंगे उद्या, ठीक है दोस्तों। और जाते जाते आपको, है ना, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुना के जाऊंगा, ठीक है। नमस्कार।